नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों का फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझेंगे कि सर हमें आज क्या बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते मैं आपके बोर्ड की ओर ले चलता हूँ। और हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का बनाया हुआ अपडेट आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि गणित परिचय क्लास 5 का आज मैं प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन मैंने हल कर दिया प्रश्नावली 2 का। आज मैं प्रश्नावली 2 का 13 नंबर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, 13 से। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बढ़िया से सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए देर ना करते मैं आपको बोर्ड की ओर ले चलता हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन है 30 में 13 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या को चुने। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को चुनना है जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे। कितना? 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 4 5 6 8 7 9 0। उसके बाद है आपका 1 2 3 4 5 6। अब हमको इसमें पहचानना है कि बड़ी संख्या जो है कौन है। ठीक है, तो हम किस तरीका से पहचानेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ना। तो चलिए मैं इसको समझने के लिए आपको सबसे पहला ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको अंक को गिनना होगा। क्या करना होगा जी? सबसे पहले अंक गिनना है। तो देखिए 2 4 6 7, 2 4 6 7 है ना, 2 4 6। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये दोनों से संख्या जो है ये वाला क्या है, छोटा है, यानी कि तो हमारा होगा नहीं। हमको खोजना है क्या? बड़ी संख्या। क्या खोजना है? बड़ी संख्या। तो ये दोनों से तो ये संख्या छोटा हो गया, पहला ही छट गया, क्योंकि इससे क्या है, एक अंक कम है तो छोटा होगा ही। अब हम ये दोनों में तुलना करेंगे कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। ठीक है, तो ये तो दोनों संख्या सेम सेम है, लेकिन अब दूसरा ट्रिक इसमें क्या लगाना है आपको। यहाँ पर देखिए शुरू वाला जो यहाँ पर है 4 5, यहाँ पर भी है 4 5 है ना, 4 5 दोनों में सेम सेम है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों 67 है ना, 67, और यहाँ पे क्या है हमारा 68। तो आपको इसी से पता लग गया कि हमारा जो संख्या है 67 से बड़ा कौन है? 68। तो यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? 45 68 790 है ना। तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा सबसे बड़ी संख्या में 4 5 6 8 7 9 0 है ना। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको खोज करके आंसर देंगे। तो बहुत ही आसान था खोजना, तो आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन में खोजेंगे कि आपका जो है कौन सी बड़ी है। ठीक है, जो ख में है आपका दिया हुआ 3 4 5 6 7 8 0 9। ठीक है, 4 5 6 4 3 2 1 0 1 3 5 2 4 2 3 8। दोस्तों मैं आज आपको इस तरीका से पहचानने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जिस तरीका से मैं आपको इतना सारा अंक में आपको बता रहे हैं कि किस तरीका से बड़ी संख्या को पहचानना है, ऐसा ट्रिक आपको कोई बताने वाला नहीं है। सो दोस्तों आप लोग हमारी बातों को और हम जो बता रहे हैं आप उसे ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। ठीक है, तो हमने पहले का पॉइंट में बताया था कि सबसे पहले अंक को गिनना है। ठीक है, उससे हमको क्या होता है, पता चल जाता है कि बड़ा है या छोटा है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 4 6 8 अंक को गिन लिए। पहला में 8 है, फिर 2 4 6 8, सेकंड में भी 8 है, थर्ड में देखते हैं 2 4 6 8। अब तो यहाँ पर तीनों के तीनों में क्या है, सेम सेम संख्या है। तो अब दूसरा पॉइंट हमको क्या करना है, दूसरा ट्रिक क्या लगाना है, शुरू वाला अंक को देखना है। तो शुरू वाला अंक देखिए कितना है जी, 34। यहाँ पे कितना है जी, 45, और यहाँ पे कितना है जी, 13। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि 34 जो है 45 से छोटा है, और 13 जो है 45 से छोटा है, और इससे ए भी छोटा है, यानी कि ए दोनों से छोटा ए वाला हो गया। तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब ए दोनों की बात करें तो ए दोनों में क्या हो गया कि इससे छोटा ये 34 हो गया, तो यानी कि हमारा ए भी नहीं होगा। तो बड़ा कौन होगा जी, तो बड़ा आपका ए वाला होगा। समझ में आ गया, कितना आसानी से बन गया आपका। 4 5 6 4 3 2 1 0, ये आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका यहाँ पर क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, इस तरीका से क्या करेंगे, आप बना लेंगे। यहाँ पर आपका आंसर देख लेते हैं आता है या नहीं। 13 का सेकंड नंबर
आप दोस्तों थर्ड नंबर की ओर बढ़िए और थर्ड नंबर में चुनिए कि कौन सी संख्या जो है आपका बड़ा है। 45643210 आपका आंसर सही है दोस्तों। 4567 890 ये भी आपका सही है। तो चलते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है कि आप थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे पहले ही आप बना लिए होंगे, क्योंकि मैं आपको जिस तरीका से समझाया हूँ उस तरीका से आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन का 89100213। उसके बाद है दोस्तों आपका 98100213। उसके बाद है आपका 99 5 गो 0 और 1 है ना, 2 4 5 गो 0 और 1। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी है? तो सेम उसी तरीका से हम इसमें भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो तीनों में तो संख्या सेम है। तो अब क्या करना है हमको, शुरू वाला अंक देखना है। देखिए यहाँ पर कितना है 89, यहाँ पर कितना है 98 और यहाँ पर कितना है 99। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है ना। शुरू वाला बड़ा है तो सब समझिए कि इससे क्या है, इससे ये दोनों संख्या छोटा है, क्योंकि ये शुरू वाला ही बड़ा है ना। तो शुरू वाला जब अक्षर बड़ा है तो ये तो भाई ये दोनों संख्या इससे छोटा हो गया ना। तो हमारा जो बड़ी संख्या होगा कौन वाला होगा, ये वाला होगा। यानी 99501 ये आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी है बनाना, आप समझ गए होंगे हमें उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप इसको ऐड कर लेंगे, हम मिटाते हैं, ठीक है। इससे आसान ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 5 से लेकर के क्लास 10th तक के मैथ और साइंस दोनों का क्वेश्चन आंसर मैं लाइव प्रूफ हल करके इस चैनल के थ्रू देता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, ताकि मैं जो भी आपके रिलेटेड आपके बुक के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास अवश्य चले जाएंगे। ठीक है, तुरंत चले जाएगा नोटिफिकेशन। तो चलते हैं दोस्तों अब आपके 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया से देखिए। बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते को मतलब आरोही क्रम है ना, असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है जी, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों बढ़ते क्रम में किस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। बढ़ते क्रम में लिखें, ठीक है। तो बढ़ते का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 है तो बोलेंगे कि अगला संख्या क्या होगा, 2 होगा, अगला संख्या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस तरीका से दोस्तों आगे की ओर बढ़ेगा है ना। तो आगे की ओर कैसे बढ़ा, पहले उसके पीछे छोटा संख्या है, तब ना उसके बाद बड़ा संख्या आया, फिर उसके बाद बड़ा संख्या आया। यानी कि जब बढ़ते क्रम बोले तो आपको क्या करना है, छोटा से बड़ा की ओर क्या करना है, बढ़ना है। ठीक है, तो छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 14 का जो क्या है, 14 का 945696, 945696। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर 19876543। उसके बाद है दोस्तों 100000001। ठीक है, इस तरीका से आपका क्या है दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है जी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो देखिए बढ़ते क्रम के मतलब हम अभी बताएं क्या चीज, छोटा से बड़ा। ठीक है जी, छोटा से बड़ा, ये चीज को याद रखिएगा, छोटा से बड़ा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे 2 4 6, 2 4 6 8 है ना। इससे ये वाला संख्या क्या हुआ, ज्यादा हुआ, 2 4 6 8। ये भी क्या है, सेम सेम, ये दोनों सेम है। ये वाला हमारा क्या है, छोटा है। क्या है, ये दोनों संख्या से छोटा है ना, क्योंकि इसका अंक भी कम है ना। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, छोटा से बड़ा। तो बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में हो जाएगा 945696, 945696। सबसे पहले हमें छोटा संख्या लिखनी थी। उसके बाद दोस्तों आप इस दोनों में तुलना कीजिए कि कौन है, ये दोनों में छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर दोनों का तो संख्या सेम सेम है, 8 को है ना, 2 4 6 8, इसमें भी 8। तो हम शुरू वाला संख्या देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना है 19, यहाँ पर कितना है 10 है ना। तो 19 है, यहाँ 10 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि हमारा 19 जो है इससे क्या होगा जी, बड़ा होगा, यानी कि ये दोनों में छोटा कौन हुआ, तो ए वाला संख्या हुआ, है ना। तो हम इसको लिख देंगे 1 0 0 0 0 0 2 4 5 2 4 5 2 4 6 6 को है और 1 है, ठीक है। तो इस तरीका से क्या करेंगे जी, हम पहचान लेंगे पहले और उसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन में समझा दिया कि किस तरीके से कौन बड़ा होते हैं, किस तरीके से कौन छोटा होते हैं, तो इसमें भी आप पहचान गए होंगे, है ना। तो चलते हैं अब इसी के साथ आपका जो खा नंबर क्वेश्चन है, खा में है दोस्तों 8 4 5 4 2 0 0 1। उसके बाद है दोस्तों आपका 8 4 5 4 3 0 0 1। उसके बाद है आपका 8 4 5 4 1 0 0 3, है ना। तो हम इसको में क्या करेंगे जी, सबसे पहले छोटा, है ना। तो सबसे पहले छोटा अंक गिनो दोस्तों, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, यानी तीनों में क्या है, संख्या सेम सेम है, 8 8 गो। तो अब हम शुरू वाला संख्या को क्या करेंगे, देखेंगे। तो शुरू वाला संख्या देख रहे हैं कि भाई तीनों में सेम सेम है, 84 84 84, है ना। तो अब अगले की ओर क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर दो अंक में देखेंगे, यहाँ 54 है, यहाँ 54 है, यहाँ 54 है। क्या भाई ऐसे कैसे हो रहा है, तीनों में हमारा संख्या क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, कितना है 2। तो मान लीजिए पूरा के पूरा दो ही संख्या लीजिए, तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 20 जो है 30 से छोटा है, 30 से छोटा है, और 20 जो है 10 से क्या है जी, बड़ा है, और 20 से 10 छोटा है। तो कहने का मतलब है कि 30 20 10 में सबसे छोटा कौन हुआ, 10। कौन हुआ जी, 10। यानी कि ए वाला संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, यानी 84 54 1 0 0 3। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आना है 20 और 30 में सबसे छोटा कौन, 20। तो आपको 20 वाला हो जाएगा 84 54 20 0 1। उसके बाद आपका कौन बचा, 84 54 3 0 0 1, है ना। कितना आसान से बना दिए। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, चुनना है। अब दोस्तों इसी के साथ चलेंगे हम लोग ग में। तो ग नंबर है 9 8 7 6 5 4 3 0, ठीक है। उसके बाद है आपका 9 8 6 7 5 4 3 0। उसके बाद है आपका 9 8 9 6 और 5 4 3 0, ठीक है। इस तरीक़ा से दिया है। तो हमें उम्मीद है कि हमसे पहले आप इसे बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए फिर हम वही काम करेंगे, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, है ना दोस्तों। तीनों में क्या है, संख्या हमारा सेम सेम है। उसके बाद चलेंगे आगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर शुरू में क्या है, 98 98 98, है ना। तीनों में सेम सेम हो गया। अब हम अगले संख्या की ओर बढ़ेंगे, 76 है, यहाँ 67 है और यहाँ 96 है ना। अब हमको इसी से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो आप बताइए कि जो 76 है और यहाँ 67 है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ 76 है और यहाँ 67 है और यहाँ 96 है। तो आप बताइए कि 76 67 और 96 में इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। तो आप बोलेंगे कि सर 96 बड़ा होगा, है ना। तो हमको तो सबसे पहले छोटा लिखना है। तो आप बताइए कि जब ए दोनों से ए वाला बड़ा है ना, तो 76 और 67 में कौन बड़ा, तो 76 बड़ा, है ना। तो फिर छोटा कौन, 67। तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, 9 8 6 7 5 4 3 0 को लिख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपका ए वाला बचा और ए वाला बचा। तो 76 और 96 में सबसे छोटा कौन होगा, तो 76। तो आप इसको लिख लेंगे 9 8 7 6 5 4 3 0। बच गया कौन आपका 9 8 9 6 5 4 3 0, ठीक है जी। इस तरीक़े से क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि वो भी सीखे समझे, ठीक है। तो चलिए हम अब मिटाते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं।
अभी आप लोग लास्ट तक की इस वीडियो में बने रहेंगे, आपको और भी अच्छे अच्छे नॉलेज इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको बोल रहा है घटते क्रम में लिखिए, है ना, जिसको अवरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही। चलिए, घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मेरे पास 10 रुपया था, 1 रुपया खा गए तो क्या रुपया बचा? 9 रुपया। 9 रुपया था, फिर 1 रुपया खा गए, कितना बचा? 8 रुपया। 8 रुपया था मेरे पास, फिर 1 रुपया खा गए तो कितना बचा? 7 रुपया। तो आप बताइए कि मेरे पास क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तो एक और मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा। बड़ा से क्या हुआ जी? छोटा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं जी? घटते क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो घटते क्रम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बड़ा से क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि बड़ा जो संख्या है वो छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। तो घटते क्रम का मतलब होगा बड़ा से छोटा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि बड़ा कौन होता है। सबसे पहले 1 0 0 1 0 0 1 0 0, उसके बाद है दोस्तों 1 0 1 1 0 1, और उसके बाद है आपका 4 0 1 0 0 1 0 0 1, है ना। अब इसमें हमको क्या करना है जी, हमने पिछले जो 14 नंबर क्वेश्चन था उसमें हमने क्या चुने थे? सबसे पहले छोटा। अब की हमको चुनना है सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन होगा? देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 और 3 6 3 9, 3 3 6 6 3 9 1 10, है ना। 3 3 6 और 3 9। तो दोस्तों ये दोनों जो संख्या है 9 9 है। कितना है? 9 9। लेकिन ये वाला संख्या जो है हमारा 10 है। तो 10 है तो ये तो भाई पता चल ही रहा है कि ये दोनों से जो संख्या है ये वाला हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 0 1 1 0 1 और 4 0 दे देंगे, तो हमारा हो गया ये दोनों से सबसे बड़ा संख्या हो गया, ठीक है। अब हम ये दोनों में देखेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। तो आप कैसे पता लगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है? तो फिर वही पॉइंट पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? 10, है ना, इसमें भी 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ 0 1 है और यहाँ पर 0 0 है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 1, तो इससे तो भाई 1 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर हमारा कितना है? 0 0, और यहाँ पर हमारा कितना है? 10, है ना। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ 1 लाख है। तो आप बताइए कि हमारा संख्या जो है ए वाला बड़ा होगा कि ए वाला बड़ा होगा? तो बारीक है कि यहाँ पर 1 लाख वाला बड़ा होगा, है ना जी। तो यहाँ पर 1 लाख वाला बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए आप पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आइए? 3 संख्या में क्या है? 100, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक में आइए तो 3 संख्या में क्या है आपका? 100। इतना तक के तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए इकाई दहाई पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। 1 लाख 100 है यहाँ। अब यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, बाकी तो शून्य शून्य है, तो इसका तो कोई गिनती ही नहीं होगा, है ना। शून्य शून्य है तो इसका कोई गिनती नहीं होगा। चलिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 1 लाख 100 है, तो सबसे बड़ा इससे बड़ा यही ना होगा। तो आपको बस यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, अब आपको दूर हो गया होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर वाला लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लास्ट वाला ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ख नंबर में हो जाएगा ख नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 2 1 2 2 1 2 2 1 2। उसके बाद है आपका 3 1 3 3 1 3 3 1 3। उसके बाद है आपका 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ठीक है। 2 1 1 2 1 1 1 2 1, है ना। इस तरीके से आपका दिया हुआ है। अब चलिए इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से काम करेंगे। 2 4 6 8 9, कितना संख्या है जी? 9 गो। उसके बाद इसमें 2 4 6 8 9, 2 4 6 2 4 6 8 9, है ना। इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो भाई बड़ा कौन होगा?
तो चलिए देखते हैं, यहाँ 21, यहाँ 31 और यहाँ 12 है ना। तो आप इसी संख्या से पता कर लेंगे कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो देखिए दोस्तों, हमको सबसे पहले बड़ा लिखना है, तो 21, 31 और 12 में सबसे बड़ा संख्या कौन हो जाएगा? 31 हो जाएगा, यानी 31, 33, 13, 31, 3 हो गया बड़ा। उसके बाद दोस्तों 12 और 21 में कौन बड़ा होगा? तो 21 बड़ा होगा, तो 21, 22, 12, 212। उसके बाद आपका हो जाएगा 12, 11, 21 और 121। ये हो गया इस तरीके से। कितना आसानी से समझ रहे होंगे आप, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ, इस तरीका से आपको कोई बताने वाला नहीं है। उसके बाद दोस्तों 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8। उसके बाद है आपका 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 2, 4, 6, 8। उसके बाद है दोस्तों आपका 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, ठीक है, 4 गो। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 है ना, यानी तीनों में हमारा 8, 8 की संख्या है। तो सबसे पहले शुरू वाला संख्या 78, 87, यहाँ 88 है ना। तो आप इसी संख्या से अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें बड़ा हमारा कौन हो जाएगा। तो जब शुरू में संख्या 88 है, यहाँ 87 है, यहाँ 78 है, तो ये दोनों से बड़ा कौन हो रहा है? हमारा 88 वाला हो रहा है, यानी 88, 88, 77, 77। उसके बाद दोस्तों सेकेंड नंबर में देखिए 78 और 87 में बड़ा कौन होगा? तो 87 होगा, तो 87, 87, 87, 87 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, ठीक है। इस तरीक़ा से क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आप दोस्तों मिला के देख लीजिए आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अब